हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंथन गुरु में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं हम रूट वाले सारे कंसेप्ट जो होंगे चुटकियों में सॉल्व। बस एक बार आप ट्रिक सीख जाते हैं, उसके बाद हर एक सवाल 1 सेकंड के समय में सॉल्व होगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें। और बच्चों इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर लोगों के पास ये पहुंच पाए और उनके एग्जाम को आसान बना सके। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय दिए आज सीखते हैं ऐसे ट्रिक। रूट के हर टाइप के सवाल को हम कवर करेंगे। 10 सवाल में रूट का सारा कंसेप्ट आप सीख जाएंगे और हर एक टाइप का सवाल चंद सेकंड में आप सॉल्व करके निकल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल हमने लिया है। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि रूट के अंदर 72 प्लस रूट के अंदर 72 प्लस रूट के अंदर 72 और यह मान थे इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसे सवालों का जवाब हम कैसे दें? बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और ट्रिक ना जानने की वजह से हम ज़्यादा टाइम दे करके अपने एग्जाम को खराब कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। इस 72 का ऐसा फैक्टर कीजिए, ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पे 72 आया था। तो कहेंगे सर जी बहुत सारे नंबर हैं। जी हाँ, इसके बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको गुणा करने पे 72 आएगा, लेकिन ऐसा फैक्टर जिसका अंतर एक का हो, ऐसा फैक्टर जिसका अंतर एक का हो, तो बस ऐसे दो नंबर होंगे 8 इंटू 9। हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या होगा 8 गुणे 9। अगर साइन प्लस का है तो आप बड़े नंबर को अपना आंसर बना दीजिए। हाँ, अगर साइन प्लस का है तो बड़े नंबर को अपना आंसर बना लीजिए। अगर प्यारे बच्चों साइन माइनस का है तो छोटा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगर साइन माइनस का है तो छोटा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एक सवाल इसमें और जुड़ा हुआ हमने लिया है, अब जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए। √42 माइनस √42 माइनस √42 इनफाइनाइट तक ये भी है, तो तुरंत इसका फैक्टर करेंगे। कैसा फैक्टर? जिसके बीच का अंतर एक का हो, गुणा करने पे 42 आए। तो प्यारे बच्चों कौन कौन सा नंबर बनेगा? 6 इंटू 7। 6 इंटू 7। तो यहाँ पे हमारा बड़ा तो होगा नहीं क्योंकि माइनस का सिंबल है। छोटा नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 6। आपका फाइनल जवाब हो गया। अब बच्चों दिमाग में हमेशा ऐसा आता है कि अगर फैक्टर ना हो पाए तो बिल्कुल सही है, ऐसे भी सवाल एग्जाम में बने हुए हैं जिनके फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको उसके लिए भी आपके लिए लिया है, √11 प्लस √11 प्लस √11 और इनफाइनाइट तक चला जाए। तो इसके आपके एग्जाम में दो तरह के ऑप्शन दिखते हैं। एक तो फाइनल इसका जवाब मिलता है, एक दो नंबर के बीच की बात करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर बीच की बात करें तो पहला ये हो सकता है कि 3 के बाद और 4 के पहले। तो 3 व 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, यह भी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन कभी कभी फाइनल एक्यूरेट वैल्यू पूछ लेता है, तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों एक सिंपल सा ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो √4n प्लस 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल इस टाइप के सवाल को बिल्कुल ही आसान बना देगा। √4n प्लस 1 प्लस -1 बाई 2। चलिए सॉल्व किया जाए। तो √4 n का मतलब ये जो नंबर आपके दिए गए हैं 4 इंटू 11 प्लस 1। अब बच्चे प्लस माइनस दोनों का सिंबल बना हुआ है, तो अगर आपके सवाल में प्लस वाला क्वेश्चन है तो +1 कीजिए, माइनस वाला क्वेश्चन है तो -1 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 11 का 4 गुना 44, 1 45। तो √45 प्लस 1 बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। या फिर मेरे प्यारे बच्चों, इसी सवाल को 45 को अगर तोड़ा जाए तो 9 इंटू 5 यानी 3√5 प्लस 1 बाई 2 इसका फाइनल जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल में आप अप्लाई करेंगे इसी ट्रिक को। अप्लाई करते हैं, माइनस के साथ है तो 4 इंटू 8 प्लस 1 -1 बाई 2। 8 का 4 में गुणा 32, 1 33 √33 -1 बाई 2।
यही आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। यही आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का यही ट्रिक आप अप्लाई करेंगे अगर आपसे फैक्टर नहीं हो पाता है। अगर आपसे फैक्टर नहीं हो पाता है तो 4 इंटू 8 प्लस 1 बाई 2, माइनस का सिंबल है तो -1 इक्वल टू 32 एक 33 रूट 33 माइनस 1 बाई 2 इसका करेक्ट जवाब हो गया। पहले बच्चों अगले सवाल में बढ़ा जाए, अगले टाइप के कंसेप्ट में तो देखेंगे फिर रूट के ही सवाल हमने आपके लिए लिया है। बिल्कुल आज की वीडियो से रूट की सारी प्रॉब्लम प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगी। देखा जाए इसमें किस टाइप के सवाल को आपके सामने लिया गया है। रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 और प्यारे बच्चों इसको इनफाइनाइट तक किया गया है। तो अब इस सवाल का जवाब हम क्या देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, इसके रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वही इसका फाइनल जवाब हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वही इसका फाइनल जवाब हो जाएगा। तो विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को आंसर आपने दे दिया कि इसका जवाब क्या होगा, 5 होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। 6 नंबर पे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इस सवाल में और 5 वाले सवाल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें रूट लगा, यहाँ पे इनफाइनाइट लगा हुआ है और प्यारे बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ है। तो इस टाइप के भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगर बिना इनफाइनाइट के सवाल आ जाता है तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, सीधे सीधे इसके अंदर की वैल्यू को लिखिए, जितने रूट हैं उनके बदले 2 लिख करके गुणा कर दीजिए। पहला रूट 2, दूसरा रूट के लिए 2, तीसरे रूट के लिए 2, चौथे रूट के लिए 2 और पांचवें रूट के लिए 2। तो वैल्यू कितनी हो गई, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 11 के पावर 32 लगा करके और 32 से एक कम करके ऊपर इसके वैल्यू को रख दीजिए। यह आपका फाइनल जवाब हो गया कि 11 पे पावर 31/32। बिल्कुल, अगर ये कहीं रूट की जगह पे क्यूब रूट हो तो 2 की जगह पे हम किसको रख देंगे, 3 को रखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर स्क्वायर रूट है प्यारे बच्चों तो उसके बदले में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी जितनी बार रूट है उतनी बार 2 का गुणा करके उससे एक कम करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिए गए नंबर पे पावर लगा दीजिए, आपका फाइनल जवाब हो गया। इसी तरह से अगले सवाल में बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा सवाल लिया गया है और बहुत ही जरूरी सवाल ये है। एग्जाम में आपके बार बार सवाल को पूछा गया है कि एक रूट वाले नंबर का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। जैसे ये सवाल देखिए, रूट के अंदर हमने डाला है 8 + 2 रूट 15, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बच्चे, अगर प्लस के बाद 2 आपको दिख रहा है तो इस नंबर का ऐसा फैक्टर कि ऐड करने पे तो 8 आए लेकिन गुणा करने पे 15 आ जाए। ऐड करने पे तो 8 आए लेकिन गुणा करने पे क्या आए, 15 आए। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, 5 और 3, 5 और 3। ऐड करने पे 15, मल्टीपल करने पे 15। बस अब इसका फाइनल जवाब हो गया रूट 5 प्लस रूट 3। रूट 5 प्लस रूट 3 इसका फाइनल जवाब हो गया। बिल्कुल ऐसे सवालों को बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। अगर आपको 2 दिख रहा है तो रूट के अंदर वाली वैल्यू का ऐसा फैक्टर कि गुणा करने पे वही मान आए और प्लस के पहले की वैल्यू में ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पे वही मान आए। यही काम सेम इसमें आकर के अप्लाई कीजिए कि ऐसा 70 का ऐसा फैक्टर, क्योंकि हमें 2 दिख रहा है तो 70 का ऐसा फैक्टर कि गुणा करने पे 70 आए लेकिन जोड़ने पे 19 आ जाए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, 14 इंटू 5। हाँ बस प्यारे बच्चों, 14 इंटू 5। तो जिनको गुणा करने पे आप देखेंगे 70 होगा लेकिन जोड़ने पे क्या होगा, 19। तो इसका फाइनल जवाब हो गया रूट 14 प्लस रूट 5, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले 2 सवाल को देखेंगे। बहुत ही लॉजिकल सवाल आपके सामने रख दिया कि अब आपको 2 दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू को फैक्टराइज कीजिए 112 का, किसके रूप में, अंडर रूट 4 इंटू
4 के मल्टीपल में कर दीजिए। जब आपको यहाँ पे 2 ना दिखे तो इसको ऐसा ब्रेक कीजिए कि 4 के मल्टीपल में आ जाए। तो प्यारे बच्चों 4 के मल्टीपल में क्या आएगा, कैंसिल करके देखिए 4 के मल्टीपल पे कौन सी वैल्यू आ रही है। तो 112 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 गुणे 28। अब इसका ऐसा फैक्टर कि गुणा करने पर 28 आए और जोड़ने पर 11 आए। तो 7 और 4, जी हाँ 7 और 4। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों √7 प्लस √4 इसका फाइनल जवाब हो गया। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे 2 हमें नहीं दिख रहा प्लस के बाद, तो इसको 4 के रूप में फैक्टराइज कीजिए। 4 इंटू कितना हो जाएगा 35, 4 इंटू 35। अब 35 का ऐसा दो फैक्टर कि गुणा करने पे 35 आए, ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करने पे 35 आए और जोड़ने पे प्यारे बच्चों क्या आए 12 आए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। तो इसका फाइनल जवाब आपका हो जाएगा √7 प्लस √5 इसका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्वायर रूट निकालने के दो ट्रिक हमने आपको बताया, एक तो 2 के साथ कैसे किया जाएगा, एक विदाउट 2 के कैसे किया जाएगा। इस तरीके से आप अच्छे अच्छे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, अच्छा लगा हो, तो ऐसे और भी अच्छे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।